तो चलिए सुनते हैं शर्तिला एकादशी की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण, श्रद्धालु और नियमित व्रत रखने वाली स्त्री निवास करती थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी, एकादशी का व्रत रखती थी और धार्मिक नियमों का पालन करती थी। देखने में वह बहुत धार्मिक थी, परंतु उसके भीतर दान और करुणा का भाव बहुत ही कम था। वह व्रत तो करती थी, लेकिन दान नहीं करती थी। न गरीबों को भोजन देती थी, न ब्राह्मणों को अन्न देती थी, और उसका यह मानना था कि केवल उपवास और पूजा से ही मोक्ष मिल जाएगा। भिक्षुक के रूप में एक बार भगवान विष्णु उसके घर आए। एक दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात शर्तिला एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु ने निर्धन भिक्षुक के रूप में उसके द्वार पर दस्तक दी। भिक्षुक ने कहा, माता, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ भोजन दे दो। स्त्री ने कहा, आज एकादशी है, मेरे घर में भोजन नहीं है, मैं केवल व्रत करती हूँ। भिक्षुक ने पुनः विनम्र स्वर में कहा, यदि भोजन नहीं है तो जो कुछ आपके पास हो वहीं दे दो। तब उस स्त्री ने अपने आंगन में से एक मुट्ठी मिट्टी भर के उस भिक्षुक को दे दी, क्योंकि उसके पास देने के लिए अन्न नहीं था। भिक्षुक ने वह मिट्टी भी स्वीकार कर ली और अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद जब उस स्त्री की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद उस स्त्री ने वैकुंठ लोक नहीं प्राप्त किया, बल्कि वो निर्जन और सुने स्थान पर पहुंच गई। वहां न भोजन था, न सुख, न शांति थी। तभी भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तुमने जीवन भर व्रत किए, परंतु कभी दान नहीं किया। एकादशी का व्रत दान के बिना अधूरा माना जाता है। स्त्री ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, फिर मुझे इतना थोड़ा सा पुण्य क्यों मिला? यह जो थोड़ा सा पुण्य मिला, यही क्यों मुझे प्राप्त हुआ? तो भगवान विष्णु ने कहा, शर्तिला एकादशी के दिन तुमने मुझे भिक्षुक समझकर जो मिट्टी दान दी थी, उसी के कारण तुम्हें यह स्थान प्राप्त हुआ है। यानी अगर तुमने उस दिन मिट्टी को भी नहीं दिया होता तो यह स्थान भी तुम्हें प्राप्त नहीं होता। स्त्री ने भगवान से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, प्रभु, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुमने जीवन में तिल से दान या तिल से स्नान या तिल से भोजन और तिल से पूजा की होती तो तुम्हें तुरंत वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती। भगवान की कृपा से स्त्री को पुनः मानव जीवन प्राप्त हुआ। इस बार उसने शर्तिला एकादशी को व्रत रखा, तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया, ब्राह्मणों को, निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान किया। इस प्रकार उसने अपने पापों का नाश किया और अंततः वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। दोस्तों, केवल व्रत और उपवास से ही कुछ नहीं होता। तिल छोटा दान है, मगर पुण्य बहुत बड़ा है। भगवान रूप, वेश या स्थिति नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। शर्तिला एकादशी पाप नाशक और मोक्षदायिनी है। कथा का सार यही है, जो व्यक्ति शर्तिला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का दान, तिल का भोग और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह जीवन के सभी दोषों से मुक्ति पा लेते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा का वो पात्र बनते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति को हर एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि शर्तिला एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन दान को विशेष महत्व दिया जाता है और दान करने से व्यक्ति के जितने संपूर्ण कष्ट हैं, जितने भार हैं, वो सारे कट जाते हैं। इसलिए हम और आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह आने वाली शर्तिला एकादशी के दिन हम सभी को जो भी हमसे बन पड़े वह हमें दान ज़रूर करना है और हमारे जीवन में आने वाली हर कष्ट और तकलीफ़ों को उनसे सदा के लिए मुक्ति पानी है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री नारायण विष्णु ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।